तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, फुल स्टैक के अंदर क्या क्या आता है। तो फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही कहा था कि आज हम फ्रंट एंड के बारे में जानेंगे, नॉट हम फ्रंट एंड सीखेंगे, हम आज फ्रंट एंड के बारे में जानेंगे। तो फ्रंट एंड दरअसल होता क्या है, जैसे कि मान लो आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, वहाँ आप फोटो लाइक करते हो, दिस इज मतलब आप जो फील कर पा रहे हैं वहाँ फोटो लाइक करते हो, आप फोटो को स्क्रॉल करते हो, फीड स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो बहुत सारी। तो वो एक आपका फ्रंट एंड हो गया, वो मतलब जिससे यूजर इंटरेक्ट करे और यूजर को जो फील हो, ठीक है, पहली चीज। अब एक लाइव अपन करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं किसी इस प्रोडक्ट पे जाता हूँ, मोबाइल्स पे सर्च करता हूँ, ठीक है, ये मैं जितना देख पा रहा हूँ वो सारा फ्रंट एंड में आता है। मान लो कि अब मैंने सैमसंग गैलेक्सी इस पे क्लिक कर दिया है, तो अब ये क्या है जो मुझे दिख रहा है, ये क्या प्राइस क्या है, ये सब फ्रंट एंड के रोल में आ रहा है, ये सब कुछ अच्छा है। अब इसका एक बटन होगा, ऐड टू कार्ट कर दूंगा तो शायद वो लॉग इन करने, हाँ ऐड टू कार्ट भी हो गया ये। तो ये जितने बटन्स दिख रहे हैं, ये सारे आपको इमेजेस दिख रहे हैं, ये सारा फ्रंट एंड का ही रोल होता है, ठीक है। अब दूसरा, जैसे कि हम एक नेटफ्लिक्स और खोल लेते हैं। अब ये जितना भी आपको नेटफ्लिक्स पे दिख रहा होगा, जैसे कि जो भी फर्स्ट स्क्रीन पे मेरी शो हो रही होगी, ये क्या है, इतना अच्छा बना हुआ है, तो ये क्या है, ये सारा फ्रंट एंड में ही आता है। देखो, अब दरअसल अगर आपका यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं होगा तो फिर आपके साथ आपकी वेबसाइट पे आएगा ही कौन। देखो, कंटेंट की बात अलग होती है। जैसे एक बोलते हैं ना कि हम कभी बोलते हैं यूजर फ्रेंडली बनाना चाहिए हमें फ्रंट एंड। तो वो क्यों बोलते हैं हम, वो इसलिए बोलते हैं कि यूजर आराम से इजी टू एक्सेस हो, ठीक है, मतलब कि आराम से उसे एक्सेस कर सके, आराम से उसमें चीजें चला सके। अब मान लो कि यहाँ पे मैं कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, इस मोबाइल्स को देखने के लिए आपको 4 बार किसी टैब में जाना पड़े या फिर 4 बार आपको किसी दूसरे मेन्यू में जाना पड़े, तो क्या मतलब कि फ्रंट एंड यूज करेंगे, मतलब कि क्या ये वेबसाइट यूज करेंगे, आप अमेजोन यूज करेंगे, नहीं करेंगे। आप देखेंगे यार, एक मोबाइल लेने के लिए मुझे 5 क्लिक करने पड़ रहे हैं, तो मैं काहे को यूज करूँ। उसके बाद और भी ऑप्शन है, फ्लिपकार्ट है, और भी ई कॉमर्स साइट है, मैं उस पर यूज कर लूँ या फिर मैं डायरेक्ट जाके ले ही लूँ। आप लोग यही सोचेंगे, ठीक है। तो जितना हमारा फ्रंट एंड अच्छा होगा, यूजर उतना हमारे साथ इंटरेक्ट करता है। जैसे कि एक रियल लाइफ एनोलॉजी ले लेता हूं मैं, कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां का मान लो कि फ्रंट एंड ही अच्छा नहीं है, तो फ्रंट एंड में एग्जांपल वहां के चेयर्स अच्छे नहीं है, वहां पे क्लीनिंग नहीं रहती, वहां का स्टाफ रूड है, तो क्या आप किसी को सजेस्ट करेंगे, भले सा खाना उसका अच्छा क्यों ना हो, आप सजेस्ट नहीं करेंगे उसको। हाँ, वहां पे हर चीज आपको वेल मेंटेन दिखेगी कि भैया स्टाफ का बिहेवियर रूड नहीं है, वहाँ का इंटीरियर अच्छा है। अब जैसे कि आजकल की जनरेशन है, वो इमेजेस बहुत क्लिक करती है, तो आपको उस पर्पस से भी देख लेंगे तो आप वो पर्पस भी आपका पूरा हो जाएगा। फैमिली के साथ जाते हैं तब भी अपन इमेजेस क्लिक कर लेते हैं। तो फिर यही फ्रंट एंड में होता है कि हमें एक यूजर के साथ अच्छा फील करवाना, अच्छा उसको इंटरेक्ट करना। अब इंटरेक्ट नहीं होगा तो फिर वेबसाइट क्यों ही लोग बनवाएं, या फिर उसका यूजेस क्या है। अब जैसे कि मान लो आप, कई सारे लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, अब ऑनलाइन मान लो किसी फैकल्टी का आपको समझ नहीं आता या किसी का टॉपिक समझ में नहीं, आप चेंज कर देते हैं ना, और जिसका समझ में आ जाता है तो सारी उसकी आप प्लेलिस्ट पूरी फॉलो करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यही है फ्रंट एंड का मतलब, कि जो हम फील कर पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं। अब जैसे कि बात कर लेते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में काम होता है आपका सिंपल सा, कि फ्रंट एंड डेवलपर एक्चुअली करता क्या है। एक वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाता है। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिव मतलब होता है कि मोबाइल, अच्छा अब इसको रिस्पॉन्सिव करके मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ, दिस इज रिस्पॉन्सिव। अब मैं किसी भी पोर्ट पर चलाऊंगा इसको, तो पोर्ट पे पहले क्या करूंगा, अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये स्क्रीन पे देखिए, आप जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे सारे मोबाइल्स के, मतलब कुछ मोबाइल्स के वो दिए हैं साइजेस। देखो, कोई भी डिजाइन खराब हुआ क्या, आईफोन ऐसी में ऐसा दिखेगा, आईफोन एक्सआर में ऐसा दिखेगा ये डिजाइन, राइट, आईफोन 15 प्रो मैक्स में ऐसा दिखेगा डिजाइन, अगर मैं गैलेक्सी जेड फोल्ड 5 की बात कर लूँ तो ऐसा डिजाइन दिखेगा वो, ठीक है। अगर मैं सैमसंग गैलेक्सी A51 की बात कर लूँ तो ऐसा डिजाइन दिखेगा। मतलब जब आप फोन पे वेबसाइट खोलेंगे ना, तो आपको ऐसे शो रही हो, टैब पे वेबसाइट वो ऐसे दिखेगी, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू आपको, ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। तो ठीक है, पहली चीज हो गई। फिर क्या करता है, एक वो सुंदर सा यूआई डिजाइन करता है। अगर आपका यूआई अच्छा नहीं होगा, यूआई डिजाइन अच्छा नहीं होगा, तो क्या आप मतलब कि किसी को सजेस्ट करेंगे। वही बात, रेस्टोरेंट वाली बात रिमाइंड करिए, और वहां पे आप सोचिए कि नहीं यार, भले सा उसमें आइटम कितना भी अच्छा मिलता हो, जब आपको बहुत सारी मतलब कहते हैं कि लाइक स्टक हो जाते हैं ना, स्टक फील होने लगता है, तो आप फिर वहां से चीजें छोड़ने लगते हैं, ठीक। फिर क्या करता है, इंटरेक्टिव एलिमेंट्स बनाता है, जैसे कि बटन्स बनाएगा, नेविगेशन अच्छे बनाएगा, फॉर्म्स अच्छे बनाएगा, फिर उसमें ट्रांजिशंस और एनिमेशंस देता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करता है कि वेबसाइट जल्दी से लोड होनी चाहिए, ठीक है। फिर यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करता है कि अच्छा यूजर को और अच्छा लगना चाहिए। सब कुछ एक अच्छी तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से मेंटेन करने के लिए हम कहते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। अब एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आता है कि एआई एरा में फ्रंट एंड जरूरी है क्या। ये मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हैं या फुल स्टैक सीख रहे हैं, तो एआई एरा में क्या जरूरी है।
भाई देखो एआई क्या कर रहा है, एआई सिर्फ आपको रिप्लेस करने नहीं आया। देखो जो एआई नहीं सीखना चाहता है वो रिप्लेसमेंट हो सकता है। एआई आपका एक एज अ असिस्टेंट काम कर रहा है। जैसे कि पहले क्या होता था कि एक टीम के अंदर 5 लोग होते थे, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ से। जैसे कि मान लो मेरी टीम के अंदर 5 लोग हैं, मैंने 5 लोग मतलब कि ऐड कर रखे हैं, ठीक है। अब उन 5 में से अब जो प्रोडक्टिविटी मुझे लेट देगा तो मैं रिप्लेस तो करूंगा ना, बिल्कुल करूंगा। रिप्लेस करने के बाद फिर मैं क्या कहूंगा कि भाई तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो या कोई इशू है आपको। तो एआई क्या कर रहा है, आपको एज अ असिस्टेंट काम कर रहा है आपके, कि आपको चीजें आती हैं, आपको प्रॉपर वो कोड दे देगा, आपको उसको मेंटेनेबल कोड लिखना है, मेंटेन करके लिखना है, वो एआई कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एआई हमारी जॉब खा गया। एआई कभी ये डिसाइड नहीं करता कि आपको यूजर को क्या इंटरेक्ट कराना है, क्या इंटरफेस देना है। अगर आप जनरली प्रॉम्प्ट दे भी देंगे ना, प्लीज मेक अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, फूड डिलीवरी ऐप या नेटफ्लिक्स क्लोन, तो अब नेटफ्लिक्स क्लोन उसके पास रिमाइंड में है, मतलब उसकी मेमोरी में है, वो नेटफ्लिक्स क्लोन करके दे देगा। बट हमें क्या चाहिए है, हम क्या कराना चाहते हैं। हाँ, अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे सर प्रॉम्प्टिंग से भी कर सकते हैं। देखो उस्ताद जी ऐसा है, प्रॉम्प्टिंग से कर तो लोगे, आप एक्चुअल फील तब भी नहीं दे पाएंगे। मान लो कि उसने बोला कि यूजर ने बोला कि मुझे कार्ड्स थोड़े से टिल्ट चाहिए या थोड़ा एनिमेट चाहिए, तो फिर आप हाँ, अब थोड़े से टिल्ट का मतलब क्या बताओगे, सही थोड़ा टिल्ट प्रॉम्प्टिंग में नहीं, तो वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जैसे एआई क्या कर सकता है आपके साथ, वो HTML CSS कोड जनरेट कर देगा, कंपोनेंट बना देगा, बग्स आइडेंटिफाई कर देगा, डॉक्यूमेंटेशन लिख देगा, बेसिक टेम्पलेट का एक आपको क्रिएशन भी दे देगा। बट एआई करता क्या नहीं है, यूजर मतलब कि यूजर की साइकोलॉजी कैसे समझोगे कि उसे चाहिए क्या। दूसरा, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा बिजनेस क्या कह रहा है, ठीक है। तीसरी चीज, क्रिएटिव डिसीजन लेना, मतलब कलर्स, एनिमेशन, लेआउट, आप लेआउट्स अपने अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रांड के बारे में आपको कैसे कैसे प्रमोट करना है, ये सारी चीजें हमारा एआई नहीं दे पाता। अब सुन लो, एआई सुपर पावर है, मतलब कि कोई आपकी जॉब नहीं ले रहा। एआई एक टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं है। जॉब डेवलपर एआई यूज करना सीख लेगा, ठीक है। जो जॉब में एआई यूज करना सीख लेगा उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, किससे, जो एआई यूज नहीं कर रहा है। देखो सीधी बात है, अगर कोई किसी कंपनी, तो कोई भी चीज हो, मान लो हम अपने घर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम आउटपुट अच्छा देते हैं फैमिली को, तो फैमिली हमें उसी हिसाब से आउटपुट देती है, और आउटपुट हम मतलब कि खराब देते हैं तो फैमिली हमें उस हिसाब से आउटपुट देती है। अब जैसे कि डेवलपर की बात कर लें, फ्रंट एंड डेवलपर जो एआई से काम कर रहा है, अगर वो काम जो 5 दिन में होना था उसने 2 दिन में कर दिया, तो अप्रोचेबल कौन होगा, जो व्यक्ति। हाँ, और ऐसा नहीं कोड कुछ भी लिख लो, कोड को एनहेंस करके लिखना होता है, एआई कोड देता है। कई जगह और एआई में बग होते हैं, कोड को हमें एक मेंटेनेबल कोड लिखना होता है। मेंटेनेबल मतलब कि हर एक चीज प्रॉपर उसमें मेंटेन हो रही हो। अच्छा, कि वेबसाइट कितने देर में रेंडर होगी, कितना लोड ले रही है, कितने यूजर कितना लोड लेगी, तो ये सब हमें फ्रंट एंड से ही करना पड़ता है। अब उस्ताद ये देख लेते हैं कि फ्रंट एंड का रोड मैप क्या होता है। रोड मैप मतलब कि हमारा, देखो सबसे पहले हम सीखेंगे HTML क्या होता है, वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। CSS क्या होता है, वेबसाइट को सुंदर दिखाने के लिए हम CSS यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट क्या होता है, वेबसाइट का ब्रेन होता है, और उसी में हम लॉजिक, फंक्शंस, एरे, ऑब्जेक्ट, डोम देखेंगे। अगर हमें रिएक्ट के साथ काम करना है, देखो अगर आप HTML CSS सीख लेंगे तो पहले वाला एक ऑरा खत्म हो गया है। ऑरा मतलब कि पहले वाली एक जनरेशन खत्म हो चुकी है, HTML CSS से जॉब मिल जाती थी, अब बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब आपको एक प्रॉपर लाइन बाई लाइन हमें चलना पड़ेगा कि फ्रंट एंड सीखना है तो फ्रंट एंड की एक हमें पूरी रोड मैप फॉलो करनी पड़ेगी। पहले फ्रंट एंड मतलब क्या होता था, HTML सीख लिया, CSS सीख लिया, बूटस्ट्रैप 5 सीख लिया, अब हम फ्रंट एंड डेवलपर बन गए। बट अब वो नहीं है, अब आपको रिएक्ट के साथ काम करना होता है, APIs कॉल करानी पड़ती हैं, तो उसी के लिए हम जावास्क्रिप्ट मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, HTML CSS भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम क्या सीखेंगे फ्रंट एंड में, गेटअप की रेपो बनाना, गेटअप पे कमिट करना, गेटअप से ब्रांचेस बनाना, गेट से पुल करना, गेट से रिक्वेस्ट करना, ठीक। फिर हम सीखेंगे रिएक्ट, फिर रिएक्ट में के अंदर भी टॉपिक होते हैं, राउटिंग करना, रिएक्ट के कंपोनेंट बनाना, रिएक्ट के बटन्स बनाना, कुछ रिएक्ट की लाइब्रेरीज और होती है, हम उनको भी यूज करेंगे, ठीक है। अब थ्योरी 20% करेंगे इसके अंदर हम, और पूरा जो प्रैक्टिकल होगा उसमें हम 80% यही रहेगा कि आपके साथ प्रैक्टिकल करूं, थ्योरी ज्यादा पे बात नहीं करनी। वो आजकल क्या है, प्रैक्टिकल कंपनी मांगती है, उससे ये नहीं चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, वो एक साइड मैटर है। उस आपको आता कितना है, आप काम कितना कर पा रहे हैं, कोड के साथ कितना खेल पा रहे हैं, खेलना मतलब कितना उसे अच्छे से मैनिपुलेट कर पा रहे हैं, तो वो आजकल कंपनी को चाहिए होता है। ओके, तो यहां तक कोई इशू। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कैरियर की, इसमें कि हमारी कैरियर की ग्रोथ क्या है। देखो एक चीज मैं फिर बता दूं, अगर आप फुल स्टैक सीख रहे हो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख रहे हो, बैकएंड सीख रहे हो, हाँ आजकल डिमांड फुल स्टैक की ज्यादा है, तो एक चीज याद रखना, ये फुल स्टैक की ही सीरीज है। एक चीज याद रखना कि कोई करियर हमारा गायब नहीं हुआ एआई के आने से,
कितना भी एआई आ जाए भाई, एआई को तो ह्यूमन बना रहा है। चैट जीपीटी को किसने बनाया, कर्सर को किसने बनाया, ह्यूमन नहीं बनाया। उसका भी तो डिजाइन होता है, उसके पीछे तो लॉजिक लिखे जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी कैरियर ग्रोथ क्या है। देखो, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, आप रिमोट जॉब भी कर सकते हैं, आप स्टार्टअप में भी जा सकते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप खुल रहे हैं आजकल नए नए, ठीक है। बहुत सारी एजेंसियां आपको हायर करना चाहती हैं। तो यही चीज होती है हमारी फ्रंट एंड के अंदर। अब और क्या है, अब जैसे कि जितना भी काम है हम HTML के अंदर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना, अब प्रॉपर एक HTML के अंदर आएगी। प्रॉपर हम HTML उसमें सीख रहे होंगे, प्रॉपर हम HTML के साथ काम करना सीख रहे होंगे, और उसमें कई सारी चीजें हम देख रहे होंगे, ठीक है। अब समझ गए। अब एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमारा फ्रंट एंड क्या है। इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम पे रील देखना। अब उस पर ये मत कहना कि इंस्टाग्राम पे रील्स कैसे आ रही है, वो बैकएंड का पार्ट है। अमेजोन की बटन पे क्लिक करना, अमेजोन के ऐड टू कार्ट करना, हम जो फील कर पा रहे हैं वही है। और दूसरा, एआई जॉब खत्म करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, एआई एज अ असिस्टेंट, एआई हमारा असिस्टेंट है। मतलब कि जो काम पहले हम 10 जगह लोगों से पूछते थे, अब वो हम मतलब कि हमें जो समझ में नहीं आ रहा, हम उससे पूछ के हम काम कर लेते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लगा हो तो इस चैनल को फॉलो कर लेना। मैं जेंट इंस्टीट्यूट से रोहित सिंह भदौरिया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।